गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आपका नेक्स्ट चैप्टर है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आपको बताएंगे लाइनेक्स के मौलिक गुण तथा विशेषताएं, लाइनेक्स की कमियां, लाइनेक्स की संरचना, लाइनेक्स के इंटरफेस, लाइनेक्स का GUI स्वरूप, फाइल टेक्स्ट सर्च तथा प्रोसेसिंग आदेश, CL टेक्स्ट एडिटर, लाइनेक्स में सुरक्षा प्रबंध एवं उनका स्वरूप, लाइनेक्स में उपयोगकर्ता फाइल उपयोग अनुमति, ये सारी चीज़ें आपको लाइनेक्स में बताई जाएंगी। लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स आज का सबसे प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का एक समूह होता है जो उपयोगकर्ता तथा हार्डवेयर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इसका एक उदाहरण है। इससे उपयोगकर्ता जो है उनकी जो कार्य करने की प्रक्रिया है बहुत ही इजी हो जाती है, इसलिए आजकल यही ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा चलता है। लाइनेक्स का विकास कब हुआ था? यूनिक्स के एक संस्करण को मुफ्त में बांटने के लिए किया गया। यूनिक्स सबसे ज़्यादा प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अपने तीव्र गति से कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। क्या किया गया था? यूनिक्स के एक संस्करण को मुफ्त बांटने के लिए लाइनेक्स का प्रयोग किया गया था और यूनिक्स का विकास 1968 में जनरल इलेक्ट्रॉनिक AT&T बेल लैब में प्रारंभ हुआ। इसका नाम मल्टिक्स यानी मल्टिक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम रखा गया। सन 1969 में KN थॉमसन और डेनिस रिची ने इसमें कुछ संशोधन का यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया। इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टिक्स की विशेषताओं के साथ कुछ और भी विशेषताएं शामिल की गई। प्रारंभ में ये इसकी क्या लैंग्वेज थी? असेंबली भाषा में इसे लिखा गया, लेकिन 1973 में यूनिक्स को फिर से क्या हुआ? C भाषा में लिखा गया। C भाषा के प्रयोग से यूनिक्स सभी प्रकार के कंप्यूटरों पर कार्य करने के योग्य हो गई। लाइनेस टॉरवेल्ड ने लाइनेक्स का जनक कहते हैं, यानी लाइनेस टॉरवेल्ड को लाइनेक्स का जनक कहते हैं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। फिर लाइनेक्स यूनिक्स का ही एक प्रतिरूप है। यूनिक्स एक व्यावसायिक ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसे मुफ्त में प्रयोग लाने हेतु लाइनेक्स का विकास किया गया। किस लिए किया गया? ये व्यावसायिक ऑपरेटिंग सिस्टम था तो इसे फ्री में प्रयोग के लिए लाइनेक्स का विकास किया गया। लाइनेस टॉरवेल्ड नामक एक विद्यार्थी ने हेलेंस्की विश्वविद्यालय में एक प्रोजेक्ट के रूप में लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास प्रारंभ किया था। प्रारंभ में वह यूनिक्स के एक लघु संस्करण निमिक्स का उपयोग छात्रों को सिखाने में करता था। इसी से प्रभावित होकर उसने लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया। सन 1991 में लाइनेस टॉरवेल्ड ने इसका पहला संस्करण इंटरनेट पर प्रसारित किया। उसने इस संस्करण के साथ पूरा सोर्स कोड भी दिया, जिससे प्रभावित होकर सैकड़ों प्रोग्रामरों ने इसमें अपने अनुसार संशोधन का परिवर्तन किया। लाइनेक्स का वितरण GNL यानी जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंतर्गत किया गया। लाइनेक्स में क्या है? यूनिक्स के साथ साथ अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम का भी विशेषताएं इसमें मिली हुई हैं। आज भी क्या है कि लाइनेक्स का प्रयोग हर जगह अनेक स्थानों पे किया जा रहा है। व्यावसायिक संस्करण भी इसका आज भी उपलब्ध है, जैसे रेड हैट लाइनेक्स, मैंड्रेक लाइनेक्स, सूसे लाइनेक्स, ये सब चीज़ें इसके व्यावसायिक संस्करण हैं। फिर इसमें क्या है कि लाइनेक्स के मौलिक गुण तथा विशेषताएं। लाइनेक्स के मौलिक गुण क्या हैं? लाइनेक्स बहुत ही प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके है सबसे पहला इसके विशेषताएं हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है बच्चों? लाइनेक्स मल्टी यूजर इसमें एक समय पर एक से अधिक उपयोगकर्ता स्वतंत्र रूप से अपने प्रोग्राम चला सकते हैं, यानी कि एक ही समय में कई उपयोगकर्ता अपने प्रोग्राम इसमें चला सकते हैं। दूसरा क्या? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें समय समय पे एक उपयोगकर्ता स्वतंत्र रूप से अपने कई कार्य कर सकता है। जैसे क्या है कि एक काम करते हुए यह फाइल को प्रिंटर से छाप सकता है, जैसे अपना काम भी कर रहा है, प्रिंटर से अपनी फाइल भी निकाल सकता है। इसलिए इसे कहा गया मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड क्या है आपका? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है?
इसमें एक समय पर कई उपयोगकर्ता अपने प्रोग्रामों को चला सकता है। समझ में आया बच्चों कि एक ही समय पर, एक ही टाइम पर कई उपयोगकर्ता अपने प्रोग्रामों को चला सकता है, इसलिए इसे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा गया। अब है नेक्स्ट है आपका वर्चुअल मेमोरी। ये भी आपके मौलिक गुण में आते हैं। वर्चुअल मेमोरी का मतलब है कि लाइनेक्स हार्ड डिस्क के एक भाग का उपयोग वर्चुअल मेमोरी की तरह करता है, जिससे के कारण क्या होता है, कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है और इसके सुविधा से रैम की क्षमता को भी बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट आपका है रैम। आप लोग जानते हैं बच्चों क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी जो उसकी खुद की मेमोरी होती है कंप्यूटर की। एक्स विंडो सिस्टम। नेक्स्ट आपका है एक्स विंडो सिस्टम। एक्स विंडो सिस्टम में क्या है? एक्स विंडो सिस्टम लाइनेक्स कंप्यूटर पर चलाए जाने वाले ग्राफिक्स सिस्टम है, जिस पे विंडोज़ की तरह लाइनेक्स पर आसानी से कार्य किया जा सकता है। नेक्स्ट है नेटवर्किंग सुविधा। बाकी सब में क्या होता है, नेटवर्क की सुविधा अलग से लेनी पड़ती है, परंतु नेटवर्किंग लाइनेक्स में क्या है, इसमें स्वतः ही सुविधा उपलब्ध होती है, जिससे क्या करते हैं कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को हम जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइल सुरक्षा। लाइनेक्स क्या करता है, फाइलों को सुरक्षित रखता है, क्योंकि इसमें अलग अलग यूज़र की अलग अलग फाइल व डायरेक्टरी होती है। नेक्स्ट है आपका कम कीमत। लाइनेक्स क्या है, यूनिक्स की तुलना में सस्ता है तथा इंटरनेट के माध्यम से मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है। बाकी सारे क्या होता है, पे वाले होते हैं सिस्टम जो होते हैं अपने सिस्टम, लेकिन ये लाइनेक्स क्या है, ये काफ़ी सस्ता है और लेकिन इंटरनेट के माध्यम से इसे हम फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है GNU सॉफ्टवेयर। GNU सॉफ्टवेयर मुफ्त सॉफ्टवेयर दिए गए GNU द्वारा दिए गए मुफ्त सॉफ्टवेयर में सभी प्रकार के पैकेज उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट आपका है वायरस मुक्त। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है बच्चों के, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये इसमें वायरस का क्या होता है कि फैलाव नहीं होता, इसमें वायरस नहीं आ जाता, क्योंकि इसमें कई प्रोग्राम जो होते हैं लाइनेक्स के मुख्य भाग तक नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए ये वायरस मुक्त है। तो बच्चों लाइनेक्स के आज ये मौलिक गुण तथा विशेषताएं थी और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये आप लोग समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ना समझ में आए जहाँ वहाँ पे पूछ लीजिएगा। और इसका मैं PDF आपको भेज रही हूँ, जिसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जहाँ जो चीज़ समझ में ना आए उसको आप पूछ सकते हैं।